1400 साल की पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि तरावीह की कम अज़ कम 20 रकतें हैं। ज़्यादा के बारे में कुछ अक़वाल आपको मिलेंगे, लेकिन 20 से कम का कौल रूए ज़मीन पर पूरी उम्मत में हमें कहीं भी नज़र नहीं आता है। अभी कमोबेश 150 साल पहले 8 रकत तरावी का एक कौल हमें नज़र आता है। उससे पहले रूए ज़मीन पर इजमा इस बात पर रहा है कि तरावीह की कम से कम 20 रकतें हैं। ये जो 8 रकत वाला कौल 1300 साल के बाद जो इस्लाम इन लोगों पर मुनकशिफ हुआ, वो क्या दलील पेश करते हैं? वो बुखारी की दलील पेश करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान और अलावा रमज़ान में 11 रकतें पढ़ा करते थे। तो 3 रकत उसमें वितर के हटा लो तो रिमेनिंग जो बचता है वो 8 रकत बनती हैं। तो ये कहते हैं कि देखो बुखारी में लिखा हुआ है रमज़ान में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 रकतें पढ़ते थे, तुम 20 जो पढ़ रहे हो वो गलत पढ़ रहे हो। हम उन्हें जवाब देते हैं कि ये हदीस तो 1200 साल 1300 साल से बुखारी में लिखी हुई है, तुम लोगों पर ये इस्लाम मुनकशिफ हुआ उससे पहले 8 दुनिया में कहीं उसका वजूद ही नहीं था। इस हदीस में ही गौर कर लिया जाए तो हमें वाज़े तौर पर तुम्हारा जवाब इस हदीस में ही मिलता है कि आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं रमज़ान और अलावा रमज़ान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम 8 रकत पढ़ते थे। अलावा रमज़ान में तो कोई तरावी नहीं होती, तो अलावा रमज़ान में तरावी नहीं होती। आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं 8 रमज़ान और अलावा रमज़ान में पढ़ रहे थे। मालूम हुआ ये 8 रकत तरावी नहीं बल्कि तहज्जुद की बात हो रही है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि तहज्जुद के लिए ताजदार कायनात 8 रकत पढ़ा करते थे। कहाँ तहज्जुद की बात हो रही है और कहाँ उसको उठा के तरावी पर फिट कर दिया और पूरी उम्मत को कहा कि तुम सब 1400 साल से गलत कर रहे थे, हम आए हैं दीन तुम्हें सिखाने के लिए। तो भाई वो दीन जो 1200 साल की लेगेसी को रिजेक्ट करे, उस नए दीन को रिजेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। 8 रकत तरावी बिल्कुल गलत मामला है। ये तहज्जुद के बारे में आया, अगर इसको तुम तरावी मानते हो तो फिर तुम्हें रमज़ान के अलावा में भी तरावी का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि आयशा सिद्दीक़ा तो इरशाद फरमाती हैं 8 रमज़ान में भी पढ़ते थे और अलावा रमज़ान में भी पढ़ते थे। अब हम जो 20 रकत कहते हैं, बहुत सारे लोग पहले 20 पढ़ते थे, अब इस किस्म के वसवसों की वजह से 8 के बाद वो भागना शुरू कर देते हैं। ये 9 दलाइल वो अपने जहन में रख लें तो उसके बाद सारे वसवसे उनके दूर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह दोबारा वो राह हिदायत पर आ जाएंगे और 20 पढ़ना शुरू कर देंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा का जो शानदार 20 रकत का मौक़िफ़ है वो कहाँ से उठ के आया? मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है। हज़रत इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में 20 रकत पढ़ा करते थे। वाज़े तौर पर मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है। इसी मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का कौल मनक़ूल है कि आपने एक शख्स को हुक्म दिया कि लोगों को 20 रकत तरावी पढ़ाओ। कंज़ुल उम्माल हदीस की किताब है, उसमें हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मुझे हज़रत उमर ने यह हुक्म दिया कि मैं लोगों को 20 रकत तरावी पढ़ाऊँ। इतना वाज़े वाज़े फरमान इब्ने अब्बास का भी है, उमर का भी है। हज़रत उबई बिन काब जो सहाबा के तरावी के इमाम हुआ करते थे, उनको उमर ने हुक्म दिया कि 20 रकत पढ़ाओ। मोता इमाम मालिक के अंदर हज़रत उमर के दौर के बारे में ये कौल मनकूल है कि लोग हज़रत उमर के दौर में 23 रकत पढ़ा करते थे, यानी 20 तरावी के और 3 वितर की नमाज के रकतें पढ़ा करते थे। सुनन कुबरा शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है कि आपने तरावीह के इमाम को 20 रकत तरावी पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अमल भी इब्ने अब्बास ने इरशाद फरमाया। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में हज़रत उमर का भी अमल है, हज़रत उबई बिन काब का भी अमल है, हज़रत उमर के पूरे दौर की गवाही मौजूद है, मौला अली के दौर की गवाही मौजूद है कि दौर अली में भी 20 रकतें होती थीं। सातवीं दलील देखें, इतनी ज़बरदस्त है। हज़रत अता रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबई बुज़ुर्ग हैं, सहाबा की ज़ियारत की है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की है। कमो बेश 84 साल आपकी उम्र थी, 84, और इंतकाल कमो बेश हुआ है 114 हिजरी के अंदर। 114 में आपका विसाल हुआ और आखिरी सहाबी हमें नज़र आता है कि 110-111 में उनका विसाल हुआ है। तो इनकी मेजॉरिटी ज़िंदगी सहाबा के दौरान गुजरी है। सहाबा के साथ पूरी पूरी जिंदगियां गुजारने वाले हज़रत अता इरशाद फरमाते हैं कि मैंने
ہمیشہ صحابہ اور تابعین کو 23 رکعت نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 80 سال صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ صحابہ رمضان المبارک میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب کوئی 1400 سال بعد آ کے کہے کہ نہیں وہ سب غلط سمجھے ہیں، میں جو بخاری کی شرح کر رہا ہوں نا وہ صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، تو بھائی اس کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ جلیل القدر لوگوں کی باتوں کو ماننا ہے، ورنہ گمراہی اس بندے کا مقدر بنے گی۔ اور امام ترمذی نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ امام ترمذی اتنے بڑے محدث ہیں، صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں آپ کی کتاب شامل ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اکثر اہل علم 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے روایت فرمایا ہے۔ یہ امام ترمذی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ اور آگے امام ترمذی امام شافعی کا قول نقل کر کے مسئلہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جو 20 رکعت تراویح کے حوالے سے اپنا منہ کھولتا ہے اور کہتا ہے یہ سب حنفی غلط کر رہے ہیں، 8 پڑھنی چاہیے، ان لوگوں کے منہوں پہ ایسا زبردست اور زوردار تماچا امام ترمذی نے مارا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شہر مکہ میں ہمیشہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام شافعی اتنے بڑے امام فرماتے ہیں ساری زندگی 20 رکعت مکہ میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عطا تابعی بزرگ ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر پائی، میجورٹی عمر صحابہ کے ساتھ گزاری، فرماتے ہیں 23 رکعت ہوا کرتے تھے، 20 تراویح کے 3 وتر کے۔ ابی بن کعب فرما رہے ہیں مجھے عمر نے حکم دیا 20 رکعت کا، حضرت عمر فرما رہے ہیں 20 رکعت پڑھاؤ، مولا علی فرما رہے ہیں 20 رکعت کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نقل کرتے ہیں، اتنا جمہور لوگ موجود ہوں اور 8 کا روئے زمین پر کہیں فتوی موجود نہ ہو 150 سال پہلے، یہ روشن دلائل ہیں جو چیخ کر بتا رہے ہیں کہ 150 سال پہلے کا جدید دین نہیں قبول کرو۔ 1400 سال کی جو لیگیسی آئی ہے، جو امام اعظم نے اتنے شاندار دلائل کے نتیجے میں ہمیں فقہی انسائکلوپیڈیا دے دیا ہے ظاہر الروایہ کتاب کی شکل میں، ان کو اپنے سینوں سے لگا لو تو ہمیشہ تم گمراہی سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ ایک حدیث کی بنیاد پر، اس کا غلط ترجمہ کرنے کی بنیاد پر اگر غلط سلط مسائل اخذ کر لیے تو میدان محشر میں ذلت اٹھانی پڑے گی کہ تم نے پوری 1400 سال کی لیگیسی کو ریجیکٹ کر کے تم 8 پر اکتفا کر رہے تھے، تم 20 پڑھ لیتے، تمہیں اتنے دلائل نظر آئے، اب تم نے 8 پڑھی ہے تو بقیہ 12 کا حساب دینا پڑے گا، اور 20 پڑھنے والوں کو جو تم نے گالیاں دی ہیں، تم نے برا بھلا کہا ہے، تو اصل میں جو تم نے غلط کہا ہے وہ ان جلیل القدر ہستیوں کو کہا ہے۔ تو ایسے جدید دین کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے اور صحابہ کے دین کو، تابعین کے دین کو، ائمہ حدیث کے دین کو اپنے سینوں سے لگانا ہے۔